जाट संसद को पूरे विश्व के अंदर करवा कर प्रचारित करने वाले और दिखाने वाले बहुत ही ऊर्जावान मेरे भाई दोनों कलवानिया जी और पलसानिया जी, हरिराम केवाड़ा साहब, श्री वीर तेजाजी महाराज इस संसार की ऐसी शख्सियत है जिनकी बराबर का कोई योद्धा, जिनकी बराबरी करने वाला कोई शहीद, जिनकी बराबरी करने वाला कोई देवता इस धरती पर अभी तक दुर्लभ है। इस राजस्थान की धरा के अंदर, राजस्थान की मिट्टी के कण कण के अंदर लोक देवों की कहानियाँ, लोक देवों का इतिहास और लोक देवों की हिस्ट्री कण कण के अंदर विद्यमान मौजूद है। और उनमें भी जो तेजाजी की जो हिस्ट्री है वो और भी अद्भुत है। इस मिट्टी के लिए लिखा है, ये ऐसी वीरता की भूमि है, ऐसी वीरता की मिट्टी है राजस्थान। तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। इस लाइन को लिखने वाले का मतलब ये है कि जो हमारे किसान जाति के जो लोक देवता हुए हैं उनका इतिहास मिट्टी के कण कण के अंदर मंडा हुआ है। और जो राज्य आश्रित जो इतिहास लिखने वाले लोग थे उन्होंने हमेशा ऐसे इतिहास पुरुषों की अवहेलना करते रहे। इसलिए इनका जो इतिहास है मिट्टी के कण कण में, लोक गीतों में, जनश्रुतियों में, लोक परंपराओं में इनके अंदर विद्यमान है। और वहीं से निकाल के तेजाजी महाराज का इतिहास लिखा गया है। तेजाजी महाराज एक ऐसा योद्धा हुआ, ऐसा वीर, ऐसा परोपकारी, गोरक्षक, सत्यवादी, ये तो हम सब बोलते ही बोलते हैं। लेकिन जो मैंने खोज किया उसमें तेजाजी का अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो वो है न्यायपथ का पथिक, न्याय का पक्षधर। जब लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणा अपहरण करके ले गए तो तेजाजी ने जब उनको ललकारा तो तेजाजी से उन्होंने वापस कहा कि तेजा, तू इस पराई स्त्री की गायों के खातिर क्यों ये रण झेल रहा है और क्यों ये हमसे झगड़ा झेलकर ये समस्या खड़ी कर रहा। हम 350 हैं, तू अकेला है, तेरी माँ के भी तू अकेला है, तो तुम्हारा नुकसान निश्चित है, तू वापस चला जा। तो तेजाजी ने उनको जवाब दिया कि सुन रे मामा, जो तू बात कर रहा है और तू ये बता रहा है कि लाछा गुजरी तेरे कुछ नहीं लगती और तू उनके लिए मरने के लिए आगे क्यों आया, बलिदान देने के लिए क्यों आया। तो तेजाजी ने जवाब दिया कि सुन रे मामा, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक ही बात से मतलब है कि मैं तेरे को अन्याय नहीं करने दूंगा। लाछा चाहे मुझे कुछ नहीं लगती है, मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं न्याय की पक्ष लेने वाला हूँ और तेरे को ये अन्याय नहीं करने दूंगा। उनकी गाय का अपहरण तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम 350 हो, शायद 750 हो, उनकी फिर बाद में उनके ज़बरदस्त भिड़ंत होती है और वो 350 होता है। किशनगढ़ के पास में एक गांव है मंडावरिया, और मंडावरिया के पास में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की तलेठी में उनके भयंकर युद्ध होता है। युद्ध भी रात्रि को होता है और रात्रि को बारिश अलग होती है और झंझावात अलग होता है, बवंडर अलग चलता है, उसमें उनके युद्ध होता है। वहाँ पर तेजाजी की मदद करने वाले तो दूर दूर की बात है, वहाँ पर कोई साक्षी भी नहीं था उन पेड़ पौधों के अलावा और पशु पक्षियों के अलावा। वहाँ भयंकर युद्ध होता है और तेजाजी ने 350 को पछाड़ दिया अकेले ने। ऐसा वीर इस संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और तेजाजी ने जो न्याय की और सत्य की लड़ाई लड़ी, वैसी लड़ाई संसार के किसी भी वीर के सौभाग्य में लिखी हुई नहीं थी। कोई भी नहीं लड़ सका वैसी लड़ाई, और वो लड़ाई भी 350 के सामने लड़कर जीत के साथ लड़ी। बहुत सी लड़ाइयाँ होती है, उसमें बलिदान हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन तेजाजी ने वो जीत की लड़ाई लड़ी। ऐसे हमारे जो वीर थे तेजाजी, उनका जन्म 1074 ईस्वी को हुआ और उस जमाने के अंदर ज़्यादातर विक्रमी संवत को महत्व दिया जाता था। विक्रमी संवत के अनुसार 1130 में
माघ सुदी 14 गुरुवार को तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। तेजाजी की माता का नाम राम कुंवरी और उनके पिता का नाम ताहड़देव। ये मैंने डेगाना के अंदर भैरूराम भाट है, उनकी पोथी में से खोज के निकाला। वो धोलिया जाटों का भाट है, तो मैं गया उनके पास, उनकी पोथी खुलवाई तो उनकी पोथी के अंदर ये नाम मिला। तेजाजी की एक बहन है राजल बाई, उनका नाम है। वैसे जन धारणा में तेजाजी की 2 बहन मानी जाती है, लेकिन उस भाट की पोथी के अंदर उल्लेख एक ही बहन का मिलता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा हिंट तो दिया उनका, लेकिन दूसरी बहन का नाम नहीं लिखा। कुछ लोग उनका नाम बोंगरी बाई बताते हैं, कुछ लोग उनका नाम बागलबाई बताते हैं, ऐसे जनश्रुतियों में है। लेकिन मैंने जब खोज किया तो एक आश्चर्यजनक चीज़ मिली मुझे। बोंगरी वहाँ खरनाल से पूर्व की साइड में एक छोटा सा तालाब है, तालाब की तट के ऊपर बोंगरी माता का मंदिर है। और वहाँ जब मैं गया और खोज करी तो मैंने पूछा कि ये बोंगरी शब्द कैसे आता है, भाट की पोथी में तो राजल शब्द लिखा हुआ है। तो वहाँ मुझे पता चला कि जिनके शरीर के ऊपर कुछ मत्स्य उभर जाते हैं ना, उन मत्स्यों को मिटाने के लिए कुछ लोग वहाँ आते हैं और वहाँ बोंगरी माता के नाम से वहाँ बुहारी झाड़ू चढ़ाई जाती है। और वहाँ पर उस इलाके में, खरनाल के इलाके में, उस झाड़ू को बोंगरी बोलते हैं, उस झाड़ू को बोंगरी बोलते हैं। और बोंगरी यानी झाड़ू उस मंदिर में चढ़ाते हैं, इसलिए वो राजल से उसका नाम विस्मृत होकर बोंगरी माता नाम हो गया उनका। तो एक ही बहन उस भाट की पोथी के अंदर लिखी हुई है। तो तेजाजी का जन्म, उनके दादा का नाम बोहितराज जी था, जिनको बख्शा जी भी कहा जाता है। ये हमारे लोकगीतों में गाने वाले बख्शा जी के नाम से भी उनका गीत गाते रहते हैं, बख्शा जी थे। और तेजाजी के पूर्वजों की 24 पीढ़ी तक खोज करके मैंने लिखी। 24 पीढ़ी यानी तेजाजी से पूर्व की। उनमें सबसे जो पुराना नाम मिलता है उनके पूर्वजों के शासकों का, वो है महाबल जी। महाबल जी के बाद में भीमसेन जी, पील पंजर जी, कामराज जी, बोहितराज जी, सारंग देव जी, ऐसे करके 24 है। और उस भाट की पोथी के अनुसार तेजाजी के पूर्वज मध्य प्रदेश के खिलचीपुर में रहते थे। और वहाँ पर राजनीतिक कारणों से फिर वो गोहद, ग्वालियर, धौलपुर होते हुए राजस्थान के नागौर जिले के जाइल में आ गए। वहाँ पर जाइल के निवासी 27 खेड़ा काला गोत्री जाटों का है वहाँ पर। उनके और उनके किसी राजनीतिक कारण को लेकर फिर उनके अनबन हो गई और एक युद्ध हो गया। उस युद्ध में हानि कालों की ज़्यादा हुई और धोलियों की कम हुई। लेकिन रोज रोज की खटपट को देखते हुए तेजाजी के पूर्वज वहाँ से फिर नागौर जिला और जोधपुर जिला के सीमा के ऊपर एक गांव है करणू, उसको धौड़ीडेह भी बोलते हैं, वहाँ चले गए। और वहाँ भी फिर उनके बात नहीं बनी तो फिर खरनाल आ गए। खरनाल आके अपनी राजधानी बसाई और 24 गांवों के राजा की पदवी धारण की। उस जमाने में पश्चिमी भारत के अंदर जाटों के छोटे छोटे गणराज्य थे। तो तेजाजी के पिता का भी एक छोटा सा गणराज्य था, 24 गांवों का परगना था वो। इसलिए तेजाजी को कुंवर तेजाजी कहा जाता है। खोज के अंदर भी कई जगह ऐसी बाधाएं आई और लोगों से पूछा गया तो बहुत सौ लोग, विशेष करके जो सामंतशाही मनोवर्ती के लोग हैं, वो कहते रहते हैं कि भाई तुम तो जाट लोग हो, तुम्हारे कंवर क्यों लगता है, तुम कुंवर क्यों लगाते हो। तो उनकी खोज जब सामने आई तो वो एक राजा का लड़का था, इसलिए उनको कंवर। और ये जो सामंतशाही जो प्रवृत्ति के जो लोग हैं, और विशेष करके जयपुर और जोधपुर, जो मध्यकाल में जो राजघराना है, राजवंश है, कछावा राजवंश और राठौड़ राजवंश, इन्होंने तेजाजी के इतिहास को बिगाड़ने के लिए कई कहानियाँ घड़ी, कई चीज़ें बीच में डाली। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों ही राजवंश तेजाजी के जन्म के 170 वर्ष बाद में राजस्थान में आते हैं। ये पहले राजस्थान में होते ही नहीं हैं। ये यूपी और एमपी के बीच की जो जगह है, वहाँ एक राठ नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर ये राठौड़ रहा करते थे।
और वो राठ क्षेत्र के कारण इनका नाम राठौड़ प्रचलित हुआ फिर। तो ये लोग वहाँ थे ही नहीं। तो इस प्रकार तेजाजी के इतिहास को बिगाड़ने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी के अंदर लिखा हुआ जो राजस्थान की मिट्टी के कण कण के अंदर जो तेजाजी का इतिहास है, लोक देवों का इतिहास है, वहीं से तेजाजी के इतिहास का पता चलता है। तेजाजी का जो इतिहास है और राजा महाराजाओं का जो इतिहास लिखा गया है उसमें आकाश पाताल का अंतर है। राजा महाराजाओं का इतिहास को बहुत सहेज करके उनके आश्रित लेखकों ने लिखा, फिर भी वो एक किताबों के अंदर किताबों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और तेजाजी गोगाजी जैसे देव पुरुषों का जो इतिहास है प्रत्येक भारतवासी के हृदय के अंदर लिखा हुआ है। उनके इतिहास पोथियों में लिखा हुआ पड़ा है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन तेजाजी गोगाजी के इतिहास को कोई नहीं भूलता। छोटा से छोटा, ग्वाला से ग्वाला, छोटे से छोटे सब लोग जानते हैं। ये जो किताबें लिखने वाले जो लोग हैं, कंपटीशन की किताबें लिखते हैं, उन्होंने भी तेजाजी के इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की। उनको सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख दिया। तो मैंने उनको भी लेटर लिखा, उनसे भी बातचीत की। मैंने कहा भाई आपका लिखा हुआ गलत है। उनसे जब उन्होंने कहा हमने तो किताबों में पढ़ा, मैंने कहा भैया आप किताबों में पढ़ते हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप बहुत बड़े लोग हो, लेकिन आपसे ज़्यादा भारत का ग्वाला और भारत का किसान जानता है कि तेजाजी का बलिदान कहाँ हुआ और तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ। आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। तो तेजाजी का जो इतिहास है वो शानदार तरीके से अब प्रकाश में आ रहा है। कई लोग और भी कोशिश कर रहे हैं। जितनी मेरी बुद्धि थी, जितनी मेरी क्षमता थी, मैंने भी कोशिश की है तेजाजी के इतिहास को। इतिहास का उस पुस्तक का नाम है श्री वीर तेजाजी का इतिहास एवं जीवन चरित्र, और उनका प्रथम एडिशन 1912 में आया था। उसके बाद उसके 4 एडिशन निकल चुके हैं अभी तक, और 350 पेज की वो पुस्तक है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप उनको देखें, और उनमें जो मेरी अभी भी खोज जारी है तेजाजी के इतिहास के ऊपर, मेरी मदद करें आगे से आगे बढ़ाने के लिए। तेजाजी की कहानी से तो आप सब लोग परिचित है ही, करीब करीब सब लोग परिचित है। तेजाजी की कहानी में मोड़ कहाँ से आता है, जब तेजाजी खेत के अंदर हल चलाने के लिए जाते हैं और तेजाजी की भाभी वहाँ उनके लिए भात लेकर आती है, वहाँ से तेजाजी की कहानी के अंदर मोड़ आता है सबसे बड़ा। उसके पूर्व का जो इतिहास है वो इतिहास अज्ञात है। मैंने काफ़ी मुश्किलों से, जो बहुत पुराने हमारे लोग थे और जो जनश्रुति या श्रुति परंपरा में विश्वास करते थे, और आगे से आगे श्रुति परंपरा के द्वारा हजारों वर्षों से जो इतिहास आगे से आगे मौखिक रूप से चलता आया, वहाँ से निकाला, तो वहाँ थोड़ी माइथोलॉजी भी उसमें जुड़ती है। ऐसा बताते हैं कि तेजाजी की जो माँ थी रामकुंवरी, सुरसरा के पास त्योद गांव है, वहाँ के दुलड़ जी सोढ़ी की लड़की थी। वहाँ भी मैंने भाट को टटोला, लेकिन वो भाट बाहर गया हुआ था, उसको वो भाट का अभी मुझे पूरा पता नहीं चल पा रहा है। वो दुल्हन सोढ़ी की लड़की थी, और शादी होने के 12 वर्ष बाद तक भी ऐसी जनश्रुतियाँ हैं कि तेजाजी अपनी माँ के उत्पन्न नहीं हुए थे, कोई भी बाल बच्चा नहीं हुआ था। तो फिर उस रामकुंवरी ने अपने पतिदेव ताहड़देव जी की दूसरी शादी करवा दी, जो नागौर के पास में 88 गांव है, वहाँ 88 में दूसरी शादी करवा दी। उस दूसरी वाली तेजाजी की माँ से तेजाजी को 5 भाई प्राप्त हुए, और उसके बाद में जब 2 औरतें होने के कारण कुछ थोड़ा बहुत घर में खटपट हो ही जाती है। खटपट के कारण या तेजाजी की माँ ने ऐसा अनुभव किया कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो वो अपने पीहर आ जाती है, और पीहर में आके अपने परिवार के कुल गुरु होते हैं, उन कुल गुरु से जाके वो बात करती है। मंगलनाथ होते हैं, बात करती है। कुल गुरु उनको एक विधि बताते हैं कि यहाँ तब ये सुरसरा गांव नहीं हुआ करता था, वहाँ एक जंगल था, जंगल के अंदर सांप की बांबी थी, वो नाग देवता उसमें रहता है, और रोजाना तो उसको गाय का दूध पिला और उनकी उपासना कर। भगवान शंकर भगवान की कृपा से, वो शंकर भगवान का ही रूप है नाग देवता, शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो तेजाजी की माँ ने वैसा किया, नाग देवता प्रसन्न हुए और तेजाजी की माँ को
तेजा के रूप में प्राप्त हुए, वो शेषनाग का अवतार बताया जाता है उनको, वो शेषनाग था वहाँ पर। ऐसे करके उस ये पुरानी जो इतिहास है इनका पता लोगों को कम है, ये माइथोलॉजी टाइप का इतिहास है। फिर भाभी जब ताना मारती है, तेजा जी ससुराल जाते हैं, अपनी बहन को लाते हैं, और उसी दौरान फिर लाछा की गायों का झंझट खड़ा हो जाता है और तेजा जी गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं। तेजा जी गाय छुड़ा के लेके आ जाते हैं। फिर लाछा बोलती है कि जो नागौरी नस्ल का मेरा एक बछड़ा था, जो नागौरी नस्ल का सांड बनने वाला था, और वो चोर ले गए हैं, तो मेरी गायों की नस्ल बिगड़ जाएगी, तो उसको भी लेके आओ। तो फिर तेजा जी वापस जाते हैं और ब्यावर की पश्चिम के अंदर 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम है चांग चितार। वहाँ चांग चितार के अंदर रहने वाले चीता बंसी मेर मीणा का एक गुट था, उनका सरदार था कालिया मीणा। वो कालिया मीणा का काम यही था कि लोगों का पशुधन चुरा लेता, लूट लेता, जबरदस्ती ले जाता। तो उनसे फिर छुड़ाने के लिए, उस बछड़े को छुड़ाने के लिए फिर गए तेजा जी। वहाँ उनका गांव था और वहाँ वो लोग और भी अधिक संख्या में हो जाते हैं, 750 की संख्या में हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तेजा जी उस बछड़े को छुड़ा के ले आते हैं, लेकिन वह अत्यधिक घायल हो जाते हैं। जब गाय छुड़ाने के लिए जाते हैं तो रास्ते के अंदर आग लगी हुई होती है और एक सर्प उसमें जलता हुआ होता है। तेजा जी दया करके उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन सर्प बोलता है कि तेजा तूने गलत काम किया है, मेरी 1000 वर्ष की आयु होती है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आज मेरी मोक्ष हो रही थी, तूने मेरी मोक्ष गति में अड़ंगा डाला है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है, मैं तुझे डसूंगा। ये माइथोलॉजी। और उसने तेजा जी ने कहा कि नाग देवता ऐसा मत करो, मैं एक धर्म के कार्य, परमार्थ के कार्य पर जा रहा हूँ, जब मैं गाय छुड़ा के वापस लौट जाऊँगा तब आप मुझे डस लेना। तो बताते हैं कि तेजा जी गाय छुड़ा के लाछा को, गाय और बछड़ा दोनों संभला के वापस उस सांप की बम्बी पर जाते हैं। तो सांप, नाग देवता, बासक नाग प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं तेजा कि मैंने ऐसा वीर पुरुष, ऐसा सत्यवादी आज तक नहीं देखा, जा तेरे सभी प्रकार के जो दोष है माफ़ कर दिए गए और मैं तुझे इस तोरी वचनबद्धता से मुक्त करता हूँ। लेकिन तेजा जी ने कहा कि नागदेव, यह देह तो क्षण भंगुर है, वैसे भी जाएगी है, आज जाओ चाहे कल जाओ, लेकिन आप अपने दोनों के बीच में जो बात होती है, इन बात को दूसरा लोग के यहाँ कोई साक्षी नहीं है, इसलिए लोग ये कहेंगे कि तेजा कायर निकल गया और तेजा अपने वचन को भंग कर दिया तेजा ने, इसलिए आपको मुझे डसना ही पड़ेगा। तो नागदेव ने डसना पड़ा और तेजा जी का बलिदान हुआ। तेजा जी की केवल संसार में एक नई बात बताऊं मैं आपको कि सारे संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, चाहे महाभारत की लड़ाई है, चाहे रामायण की लड़ाई है, चाहे बाद के विश्व युद्ध है, कुछ भी है, वो सारी लड़ाइयाँ जर जोरू और जमीन को लेके हुई है, या तो स्त्री को लेके या राजपाट को लेके। लेकिन तेजा जी की लड़ाई एक अकेली लड़ाई ऐसी है पूरे विश्व के अंदर जो धर्म और न्याय पक्ष को लेके हुई है, और यही तेजा जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने न्याय की लड़ाई। तो तेजा जी हमारे देश के बहुत बड़े लोक देवता हैं और इन्होंने, तेजा जी ने अपने समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उस जमाने के अंदर उस कालिया मीणा को मारने की कुव्वत किसी में नहीं थी, किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई राजा महाराजा में नहीं थी, कोई वीर में नहीं थी, और वो रोज हमेशा लोगों को साथ में बहुत बुरा काम करता था, औरतों के साथ में बदतमीजियाँ भी करता था, लूट खसोट भी करता था। उसको तेजा जी ने मार के और बहुत लंबे एरिया तक, ऐसा खोज के अंदर प्रतीत होता है कि जांगल प्रदेश यानी बीकानेर से लेके आबू तक और मंडोर से लेकर आमेर तक, इतनी दूर तक उस कालिया मीणा की धाक थी और लोग उनसे घबराते थे, खौफ खाते थे। उस आतंकवादी का खात्मा करके तेजा जी ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद लोग तेजा जी को
देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्यावर क्षेत्र में तेजा जी को पूजना शुरू किया, क्योंकि वो कालिया मेणा वहीं का था और सबसे लूट कशोट सबसे पहले वहीं करता था। तो फिर तेजा जी को पूजना शुरू कर दिया। और एक नई बात और बताऊँ आपको कि सारे संसार के अंदर, विशेष करके भारत के अंदर मंदिर की व्यवस्था है। किसी भी गांव में जाओ आप, राजस्थान में, एमपी में, कुछ गुजरात में भी, तो कुछ पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी, और किसी भगवान का, शंकर भगवान, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान का मंदिर मिले न मिले, लेकिन तेजा जी महाराज का चबूतरा हर गांव में, हर ढाणी के अंदर मिलेगा आपको। ऐसा एक कलयुग का लोक देवता है जिन्होंने लोगों के दिलों के अंदर प्रवेश किया है, लोगों के दिलों पे राज किया है। ऐसे लोक देवता तेजा जी महाराज का विक्रमी संवत 1160 तेजा दशमी उत्तरता भादवा की 10 शनिवार को उनका बलिदान हुआ। आज गांव-गांव के अंदर जो मेले बढ़ते हैं वो तेजा जी के निर्वाण दिवस के ऊपर बढ़ते हैं, उनके पुण्यतिथि के ऊपर बढ़ते हैं। और तेजा जो दशमी है वो तेजा जी की पुण्यतिथि है। उनकी जन्म जयंती भी आजकल मनाना शुरू कर दिया गया है, जैसे जैसे पता चला वैसे। तो ऐसी तेजा जी महाराज की शख्सियत, उनके बारे में जितना भी आप सब लोगों की कृपा से दिमाग में जो स्मृति लौट आई वो मैंने बताने का प्रयास किया है। बोलिए तेजा जी महाराज की।